Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर मार्केट में क्या कुछ होने की संभावना है। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद में आज हमें एक थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 36 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ 20,156 के लेवल पर। ओपन होने के बाद में इसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और आज के दिन का हमें हाई देखने को मिला 20,195 का लेवल। इसके बाद में हमें लो जो देखने को मिला आज के दिन में वो मिला था 20,115 का लो बना और फाइनली हम 59 पॉइंट्स लोअर क्लोज हुए 20,133 के लेवल से। प्रीवियस अगर क्लोजिंग की कंपेयर करें प्रीवियस क्लोजिंग से क्लोजिंग टू क्लोजिंग तो हम 59 पॉइंट्स लोअर क्लोज हुए हैं। साथ में आज का जो डे हाई था वहाँ से भी हम 62 पॉइंट्स नीचे आकर के क्लोज हुए हैं और जहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ था 20,156 उससे भी 23 पॉइंट्स डाउन आकर के क्लोज हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये तो रही आज के दिन के ओपन हाई लो क्लोज की बात। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियरली ये बात की थी, हमने इंडिकेटर्स भी यूज़ किए थे। वहाँ से भी हमने कहा था कि मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम था 15 मिनट का और 1 घंटे का, वहाँ पे हमें मार्केट पिछले दिन जो पिछले वीकेंड पे जो क्लोज हो रहा था वहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाई दिए थे, जिसके कारण से हमने बात की थी कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन दिखाई दे सकता है। इसलिए हमने जो अपसाइड के लिए जो बात की थी वो हमने कही थी कि हमारा निफ्टी, हमने एक ही कंडीशन रखी थी कि हमारा निफ्टी 20,230 इस लेवल के ऊपर निकले और यहाँ पे सस्टेन हो तो हम कोई बाई साइड का ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज हम कोई भी बाई का ट्रेड नहीं देखेंगे। और देखिए, मार्केट इवन 20,230 तो दूर 20,200 के लेवल को भी इसने क्रॉस नहीं किया था। तो ये हमारी कंडीशन थी, वो एक्टिव ही नहीं हुई, तो बाई का हमारा कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए देखिए, हमने बात कही थी, हमने 2 कंडीशंस रखी थी। हमने कहा था कि अगर हमारा मार्केट 20,150 इस लेवल के नीचे जाता है तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड या पुट का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जिसके कि हमने टारगेट क्या रखे थे, जिसका हमने फर्स्ट टारगेट रखा था एग्जैक्टली 20,115 ये टारगेट रखे थे। और आज के दिन का लो देखिए, आज के दिन का लो भी एग्जैक्टली 20,115 पॉइंट समथिंग ही है। तो हमारा ये जो टारगेट है एग्जैक्टली 100% ये टारगेट हमारा मैच हुआ था। साथ में देखिए, हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि मार्केट हमारा मे बी अगर हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, है ना, ये भी बात हमने की थी। हमने साफ साफ कहा था कि अगर हमारा मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है और इस चीज़ का वेट करना है कि हमारा निफ्टी 20,180 और 20,190 इन लेवल्स के आसपास में आए और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे। और एग्जैक्टली देखिए मार्केट कहाँ तक रिकवर हुआ। शुरू में इसने 20,180 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर थोड़ा सा ऊपर निकला और हाई बनाया 20,195 का। यहाँ से फिर से देखिए इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पे फिर से टाइम बिताया, यहाँ से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल्स फॉर्म हुई। हमारा जो हमने जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन यहाँ पे 100% मैच हुई। तो हमने कहा था कि या तो 20,150 के नीचे फिसले, वहाँ पे 15 मिनट सस्टेन हो तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। मॉर्निंग में वो ट्रेड गया था, उसमें भी देखिए ऑलमोस्ट 20,120 के आसपास हम गए थे, ठीक है। लेकिन हमने शुरू के 15 से 20 मिनट मार्केट को अवॉइड करने का कहा, तो इस ट्रेड को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे जाके देखिए, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, जिस कंडीशन की हमने बात की थी मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया और ऊपर आया और इन्हीं लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस फेस की थी। तब हमने कहा था कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे तो उसी समय हम जो भी स्विंग आई होगा उसके 15 पॉइंट ऊपर का एसएल लगा करके एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो बिल्कुल एकदम पीओसी पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस की जगह पे हमें ये ट्रेड यहाँ पे मिला था, ठीक है। अगर आपने ये ट्रेड लिया हो तो जो हमने टारगेट दिए थे वो टारगेट देखिए, यहाँ से आपको 100 पॉइंट बिल्कुल 90 पॉइंट आपको इजीली मार्केट के अंदर यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंडिंग वे के अंदर मार्केट में मिले। तो ये फ़ायदा होता है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करने का। तो इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो हमारी एनालिसिस पसंद आती है, रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपके लाइक्स हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। देखिए, वीडियो में हम फेस टू फेस तो नहीं होते हैं, इसलिए हम आपस में अगर हमें किसी चीज़ की कोई इंटरेक्शन करना है, कोई बात करनी है, तो उसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन है।
तो आपसे गुजारिश है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको अगर क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसके ही मार्केट में। तो ये जो हमारा देखिए हमने जो ये टारगेट दिया था, हमारा फर्स्ट टारगेट ही मार्केट के अंदर हिट हुआ था, इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं था। तो एक जो टारगेट था हमारा डाउन साइड का, वो टारगेट बिल्कुल हमारा यहाँ पे अचीव हुआ। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में, नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या कुछ मूव्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसके लिए अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर, है ना। डेली चार्ट्स पर चल के देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने मूविंग एवरेज प्लॉट की थी, है ना, उससे भी एनालिसिस की थी और MACD भी प्लॉट की थी। वही हम एक बार 20 और 50 का मूविंग एवरेज फिर से प्लॉट कर लेते हैं। हमने बात की थी मार्केट में ये इन मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर निकल चुका है, तो अब ये धीरे धीरे इन मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। अब ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल को यहाँ पे लगाया है, फिबोनाची का यहाँ पे यूज़ किया है। अगर इसको हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अभी मार्केट का ये जो अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था, जो ये स्विंग हाइज बने, अगर यहाँ से मार्केट इसी तरह करेक्शन मोड में जाता है तो हमें जो टारगेट्स मिल सकते हैं, देखिए जो फर्स्ट जो हमारा टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 19,986 का। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी कि निफ्टी 19,980 तक का करेक्शन दिखा सकता है अगर ये प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करता है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ तक देखिए, इस एक्सपायरी तक हमें ये टारगेट, तो यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिलने की काफ़ी कुछ संभावना यहाँ पे लग रही है। लेकिन फिर भी देखिए हम बिल्कुल ये बायस्ड होकर नहीं बैठेंगे कि ये टारगेट आएगी। आगे जो कंडीशंस की मैं बात करूँगा कैंडलस्टिक पे, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती है तो हम इन टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। और सेकंड जो हमारा टारगेट मिल सकता है, फिर वो हमें मिल सकता है 0.38% का, वो टारगेट हमें मिल सकता है 19,840 तक का। तो ये तो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग टारगेट्स, है ना। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। देखिए डेली चार्ट्स पर अगर हम गौर से देखा जाए तो जिस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम के बाद में आज मैं ये देखिए, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये स्पिनिंग टॉप एक इनडिसीजन की कैंडल है। अगर मंडे को मार्केट इसके ओपनिंग लेवल के नीचे अगर निकलता है तो हमें मार्केट ये नेगेटिव साइड में एक्टिव हो जाएगी। और आज बिल्कुल मार्केट में यही हुआ, देखिए ओपनिंग इसी लेवल के नीचे हुई, फिर मार्केट नीचे एक बार बाद में भले ही निकले ऊपर, लेकिन क्लोज कहाँ मिला है, क्लोज भी इस कैंडल के लो जो है इसके नीचे हमें क्लोज मिला है। तो ये जो कैंडल है, जो नेगेटिव कैंडल है, ये हमारी बिल्कुल एक्टिवेट हो चुकी है ना। तो अब हमें मार्केट के अंदर डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते कि मार्केट वापस से इस लेवल के ऊपर ना निकले। ये लेवल होगा मेरे ख्याल से 20,170 के आसपास का। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हमें टारगेट्स हमें क्या मिल सकते हैं। देखिए फिबोनाची का तो ये तो टारगेट हमने दिखाई दे रहा है, इसके बीच में देखिए एक टारगेट थोड़ा सा दूर है, तो इन बिटवीन क्या टारगेट मिल सकता है उसको भी देखते हैं। डेली चार्ट पे देखिए कैंडल ने नेगेटिव क्लोजिंग दिया, प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक करते हुए दिया है। साथ में देखिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हमें किसी चीज़ से बायस नहीं होना। एक मैंने एक सिंपल रूल बता रखा है ना, कि प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए, है ना, प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए, और नेक्स्ट जो कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होना चाहिए, और क्लोजिंग जो है उसके लो के नीचे होनी चाहिए। तो इस कंडीशन की जो मैंने बात की थी, ये वाली जो कैंडल यहाँ पे बनी है, जो थर्ड नंबर ये जो कैंडल है, इस कैंडल में देखिए ये रूल बिल्कुल हमारा इम्प्लीमेंट होता है। इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, हाई जो है प्रीवियस कैंडल के नीचे रहा था। ये इस कैंडल का जो लो है, इसका कैंडल इसने लो को भी ब्रेक कर दिया, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज भी किया है। तो यहाँ पे हमारा जो ये रूल है 3 कैंडल्स का रूल, ये रूल एक्टिवेट हुआ। यहाँ से भी हमें क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट के अंदर लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट करके अब हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे भी शॉर्ट की पोजीशन बनाई है तो ये कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रही है, और मार्केट अब धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा चैनल है इसके लोअर एंड की तरफ ये बढ़ रहा है। साथ में देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी ये चीज़ क्लियर हमें दिखाई दी थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मार्केट के अंदर हमारे टारगेट्स क्या कुछ रह सकते हैं, हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए अब ये सारी कुछ चीज़ें देखने के बाद में अब हमें ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि अब हमारा मार्केट पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा देखिए जब तक हमारा निफ्टी बाई साइड के लिए है ना, अब हमारे लिए बाई साइड के लिए क्या चीज़ है, मेजर जो है ना रेजिस्टेंस ऊपर में, ये मेन जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 20,170। इस लेवल के ऊपर जब तक अब हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, हम मार्केट के अंदर कोई भी बाई का ट्रेड नहीं करेंगे।
जब तक ये लेवल इंटैक्ट रहता है, इस कैंडल के इस लेवल के जब तक मार्केट नीचे रहेगा, मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। हमें जो वो फिबोनाची के जो टारगेट्स मिल रहे थे, हमें डाउन साइड के और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट मार्केट में जो भी टारगेट निकालते हैं उससे पहले हम बात करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने बात की थी, आज के मार्केट में भी देखिए हम प्राइस एक्शन को थोड़ा सा सीख लेते हैं। हमारा मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, ठीक है। नेगेटिव ओपन होने के बाद प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ था, ठीक है। मॉर्निंग में इसने क्या किया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद में देखिए प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रेक तो किया एक बारी, लेकिन वापस उस लेवल के ऊपर निकल गया। तो ये फर्दर नेगेटिव कब तक नहीं होता, जब तक ये लो को वापस से ब्रेक नहीं करता। इसके बाद में देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाता है तो मैंने क्या कहा था, प्रीवियस डे की क्लोजिंग और प्रीवियस डे का हाई ये क्रॉस होने जरूरी होते हैं। तो मार्केट ने देखिए प्रीवियस लेवल का डे का क्लोजिंग के लेवल के तो ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम भी बिताया, लेकिन प्रीवियस हाई जो था, जो मेजर रेजिस्टेंस था, उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हुई। और उसके बाद में मार्केट ने देखिए यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ था। और फर्दर अब हमें जो क्लोजिंग मिली है और जो लो मिला है वो भी देखिए, यहाँ पे जो 2 दिन पहले के जो क्लोजिंग है वही लेवल है। तो अब हमारा मार्केट जब तक 20,100 के ऊपर बैठा है तब तक और ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। ज़्यादा इसके अंदर डाउन साइड कब देखने को मिलेगी, जब हमारा 20,100 का लेवल ब्रेक होगा। देखिए ऑप्शन चेन अभी यहाँ पे वो ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन मैंने देखी थी, उसके अंदर 20,200 का जो लेवल है, 20,200 का, उस पर हाइएस्ट कॉल राइटिंग है ना। तो ये जो लेवल है वो ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मैक्सिमम पुट राइटिंग की बात की जाए तो वो है 20,100 के लेवल पर। तो मार्केट इस रेंज के बीच में फिर भी रह सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 20,100 का, उसके बाद में जो पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है 20,000 के लेवल पर। ये लेवल तो हमारे लिए सीधा सीधा ओपन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में नेक्स्ट हमारे टारगेट क्या रह सकते हैं। देखिए अपसाइड के लिए तो हमने क्लियरली बात कर ली कि जब तक हमारा मार्केट अब 20,170 के ऊपर नहीं निकलेगा, हम कोई भी बाई साइड का ट्रेड नहीं देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो हम उसे फुली अवॉइड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। देखिए अगर हमारा निफ्टी मंडे नेक्स्ट जो कल तो देखिए मार्केट के अंदर श्री गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, तो एक दिन के छुट्टी के बाद में जब हम वेडनेसडे को ओपन होंगे, है ना, अगर हमारी निफ्टी हमारा देखिए फ्लैट ओपन हो, फ्लैट से मतलब है मेरा कोई 20-25 पॉइंट माइनस या 20-25 पॉइंट अप, तो ये इसे हम फ्लैट के कंडीशन के अंदर ही ट्रीट करेंगे। अगर हमारा निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर में ये 20,150 से 20,170 इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस ऊपर फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर जाता है, और यहाँ कहीं पे मार्केट ही हमारा रेजिस्टेंस फेस करता है ना, इन लेवल्स के ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करता है, तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं, जिसमें हमारे 20,210 40 पॉइंट का जो है ना, ये हम एसएल मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस ट्रेड के हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, इसके हमारे टारगेट्स रहेंगे, देखिए अगर हमें 20,170 के आसपास मार्केट मिलता है तो उसके जो टारगेट रहेंगे, फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 20,140 का, ठीक है। सेकेंड हमारा टारगेट रहेगा 20,100 का, ठीक है। और थर्ड हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,070 का। ये टारगेट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और यही मान लीजिएगा हमारा निफ्टी मान लीजिए थोड़ा सा और ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, निफ्टी अगर हमारा गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन कहाँ पे हो जाता है, सपोज मान लीजिए कि 20,100 इन लेवल के आसपास या फिर 20,080 इन लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, सीधा ही कोई डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना, हमें हमें वेट करना है। तो हमें रिट्रेसमेंट पुल बैक हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 20,040 तक के लेवल पर के आसपास। फिर हमें वेट करना है कि निफ्टी एक बार यहाँ तक ऊपर आए। अगर फिर हमारा निफ्टी 20,040 के लेवल के ऊपर आता है तो फिर यहाँ पे हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस समय हमारा एसएल क्या रहेगा, फिर हमारा एसएल रहेगा 20,080 के आसपास का, फिर से 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। देखिए थर्ड कंडीशन हमारे पास में क्या हो सकती है, अगर मान लीजिए निफ्टी के अंदर हमें थोड़ी ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, ऑलमोस्ट 20,050 से 60 के लेवल के आसपास, अगर इतना थोड़ा बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए तो भी हमें मार्केट के अंदर वेट करना है। फिर हमें वेट कहाँ तक का करना है, फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा वापस से रिट्रेस करे और 20,100 के आसपास आए। यहाँ आने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो फिर से हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
जिसके की टारगेट क्या रहेंगे, वापस से यही 20,050 और डाउन साइड के अंदर 20,000। ये इन लेवल्स के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए एक कंडीशन और बात कर लेते हैं हम, एक थर्ड कंडीशन और क्या हो सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर निकल चुका है, इसके बाद में देखिए ऐसी कंडीशंस भी मार्केट के अंदर हो सकती है। मान लीजिए कि कुछ बहुत बड़ी जिस गैप डाउन की मैंने बात की है, अगर मान लीजिए हमारा निफ्टी 20,050 20,060 के आसपास ओपन हो, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें मार्केट के अंदर पुल बैक के लिए ही वेट करना है। अगर हमें ऊपर का मार्केट ऊपर आता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले, थोड़ा सा टाइम बिताए और सीधा ब्रेक डाउन कर दे। अगर ये सिचुएशन मिलती है तो ऐसे ट्रेड के अंदर घुसना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, है ना, क्योंकि मार्केट फिर क्या कर सकते हैं, बहुत शार्प निफ्टी हो सकता है कि 19,950, है ना, इन लेवल्स के आस में काफ़ी शार्प वार्निंग के अंदर जाए और यहाँ पे फिर कोई पॉजिटिव टाइम बिताने के बाद में पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करे और फिर से वापस से इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को हम फुली अवॉइड करेंगे। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।